want justice. We 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 want justice. ये आंसू इन बच्चों के लिए है, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए इन की आंखों पर आंसू हैं। ये सोच रहे हैं कि आखिरकार बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर जो है वो किस दिशा की ओर जाएगा। मैम ऐसा क्या हुआ, क्या आज आपकी आंखों पर आंसू है, थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि वही 26 को हमारा कॉलेज जो है CDC से डूब गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, सिर्फ ये बोला आप हमें फ्लड डैमेजेस भेज दीजिए, वो भी भेजा। उसके बाद वीडियोस भेजी गई, कोई सुनवाई नहीं। कोई एक भी आदमी जो है हायर एजुकेशन से GDC सिद्रा को विजिट करने तक नहीं आया। क्या बच्चों आया था कोई? सुनवाई हुई थी हमारे। मैंने उसके बाद रिप्रेजेंटेशन भेजी, कितना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन दो लोग जो है, मैं मार्क माय वर्ड्स, मैं तो सर पे आज कफन बांध के आई हूँ। मेरी मौत भी हो जाएगी ना, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं शुक्र हो जाऊंगी। दो लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन को चला रहे हैं, इनका ऑर्डर चलता है। प्रोफेसर रविंद्र कुमार टिक्कू, ही इज द वन जिन्होंने 3 तारीख को ऑर्डर निकाला, WCP लिखा था। WCP का मतलब है विमेन कॉलेज फॉर परेड। 3 तारीख को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था। कहाँ के लिए? कुंजवानी के लिए। बच्चों वहां जाएंगे। मेरे बच्चे बाई बजालता से कुंजवानी कैसे जाएंगे? कुंजवानी पहुंचने के लिए उनको पहले बाई बजालता से पाईतीर्थी तक एक मेटाडोर लेनी है, फिर उनको पाईतीर्थी से बस स्टैंड तक दूसरी मेटाडोर लेनी है, फिर उनको कुंजवानी पहुंचे, और कुंजवानी आगे 2.5 किलोमीटर आगे है। अगर आपने मैम देखा होगा तो आप कहिए सारा दिन बच्चे जो है वो पढ़ेंगे कहाँ, सफर करेंगे, पहुंचेंगे कहाँ? फिर ये कहते हैं कि मुझे मीटिंग की गई, मीटिंग कॉल की गई, ऑनलाइन मीटिंग की गई, फिर मुझे ये कहते हैं आप भगवती नगर चले जाओ। भगवती नगर, इनको गलती लग गई, झूठ के तो पाँव नहीं होते है ना। भगवती नगर चले, भगवती नगर इज ए विमेंस कॉलेज। आप देख रहे हैं मेरी कॉलेज में बॉयज है। अगर वैसी बात होती, मैं शुक्रगुजार हूँ गांधीनगर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें अकोमोडेट किया। एक कमरा हमें उन्होंने दे पाए, उनके पास भी अगर जगह नहीं थी, उन्होंने कहा अगर आपकी गर्ल्स होती मैं इनको एडजस्ट करती। उनके साथ हमारा MOU हुआ था। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन ये सैलाब आया, जिस दिन फ्लड आया 26 अगस्त को, मेरे बच्चे सब डूब जाते, मेरा स्टाफ डूब जाता। अगर मैं इनको उस दिन मैंने एक मेरे को दिमाग में था बारिश हो रही है, मैंने इनको डायरेक्ट किया अपने स्टाफ को, मैंने कहा कोई वहां नहीं जाएगा। वहाँ वैसे ही नॉर्मल बारिश में आपको पता प्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी आवाज आती है, डर जाती है। इनको बच्चों को कहते थे आप मत आइए, रास्ता वहाँ है नहीं, कच्चा रास्ता है। गुहार लगाई, लेटर्स लिखे, आज को बांध बना दो, जगह बना दो, जगह नहीं है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, अगर आप वीडियोस देखेंगे, आपको शेयर करेंगे। रास्ते में इतना मैं पहन के, आपको पता नहीं है, कभी मैं मोटरसाइकिल के ऊपर किसी की लिफ्ट ले रही हूँ, कभी मैं गिर रही हूँ, मेरे स्टाफ जो है वो गिर रहा है, मेरा जो स्टाफ है इतना मट्टी में है, इतना भी मट्टी में गए। कोई गुरुआ कोई है ही नहीं, सुनवाई। कहते हैं कि रोड बना के देंगे, इनको कहा गया बांध बना के दो, डूबने वाला है, डूब जाएगा, डूब गया, कहीं सुनवाई नहीं। वो आज भी डूबना था, कल भी डूबना था, वो आगे भी डूबेगा। पानी का रुख, इस वक्त तवी का रुख पूरा हमारे कॉलेज की तरफ है। बिल्कुल। क्या लगता है कि जानबूझकर ये लापरवाही? बिल्कुल जानबूझ के नहीं। कुछ लोग हैं, 1 या 2 लोग, उनको लग रहा है सीमा मीर को तंग करेंगे, और भी बड़ी बातें हैं वो मैं आज सिफत करना नहीं चाहती। उनको लग रहा है इन्होंने जानबूझ के सीमा मीर को, इतनी सीनियर फैकल्टी और ग्रास रूट लेवल की वर्कर हूँ मैं, आप जानते होंगे, इनमें से कई लोग मुझे जानते होंगे। GDC कठुआ में मैंने 3.25 साल निकाले, इन्होंने मेरा ऑर्डर किया क्योंकि मैंने GDC सिद्रा के बच्चों को बचाना था। वो कुदरत का निजाम है, और आज मैं कफन बांध के आई हूँ। मैं यहाँ से जब तक कि हमारा फैसला नहीं होगा, मेरे बच्चों की ये डिमांड है। जी बच्चे खजल है मैम, 1 महीना हो गया इनको, पूरा 1 महीना से इनको खजल कर दिया, बाहर निकाल दिया। कॉलेज में जगह दी हुई थी, फिर भी हमें कॉलेज से बात निकाल के बाहर निकालो। हम कहते हैं हम आपको ये हमारे ना, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी हमारे। मैंने बच्चे मेरे, आपको दिख रहा है मेरे बच्चे को इनडिसिप्लिन, मेरा बच्चा जो है इतना डिसिप्लिन, आई एम प्राउड ऑफ देम। मेरे बच्चे जो है इतने डिसिप्लिन है, इतना। और वो क्यों करेंगे? MAM के बच्चे आके, एक बार हम लोग वहाँ पे 2-3 दिन हमने क्लासेस ली, हमें ऐसे ही रिक्रिएशन हॉल में, ऐसे गंदे से माहौल में मेरे बच्चों को भेज दिया गया। मेरे टीचर भी वहीं पे पसीना हुए क्लासेस ले रहे, कोई बैठने की जगह नहीं। आप मुझे बताइए, जब आप बेघर हो जाए अगर, तो क्या आपका क्या प्लाइट होता है? अगर आपके ऊपर से छत निकल जाए तो आपका क्या प्लाइट? मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, कॉलेज को सभी
बहुत इनका 75% से ऊपर इनके मार्क्स आते हैं। आपने ठीक कहा कि मुझे बताइए। और आपको मैं एक बात ये भी कहती चलूँ कि 2-3 दिन जो हमने इन्होंने हमें एक ऐसे रिक्रिएशन हॉल में, मेरे बच्चे क्या फकीर हैं? मैम सामने देखिए, नहीं है। हमारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप यकीन करिए ऐसे होना चलेगा। आप मेरे बच्चों को कभी यहाँ भेज रहे हो, कभी वहाँ भेज रहे हो। इनके बच्चों इनके पेरेंट्स ने मेहनत करके, गरीब करके बच्चे हैं कई, उन्होंने मेहनत करके इनकी फी दी है। आप उन बच्चों को आप ये कहेंगे, एमएम कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है खंडर आप शेयर कीजिए पिक्स, आप खंडर में पढ़ाइए इनको। वो खंडर पिछले 15 साल से इसको ठीक नहीं किया गया जी, उसको ठीक नहीं किया गया। और आप यकीन करिए वहाँ पे हम उसको ठीक कब करेंगे? मेरे बच्चे पढ़ेंगे कब? फिर जी बच्चों के साथ जी कोई नहीं जी जी बिल्कुल नहीं पहुँचा। मैं तो आज ना बात सुन लीजिए, आप जहाँ जिससे भी चैनल से हैं, मैं तो आज इनके लिए कफन बांध के आई हूँ। मैंने बच्चों को बोला मैं आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, मैं स्टूडेंट सेंट्रिक हूँ आज की नहीं। इट्स बीन मोर देन 36 ईयर, 36 साल हो गए मुझे इस हायर एजुकेशन में। 92 में मैंने, आप पैदा भी नहीं हुए, 92 में मैंने हायर एजुकेशन ज्वाइन किया था और आई लव माई हायर एजुकेशन। मैंने मतलब डेडिकेटेड सर्विस और ऑनेस्टी से मैंने अपनी सर्विस की है। लेकिन आज के डेट में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 2 या 3 लोग हायर एजुकेशन को चला रहे हैं। इट्स अ बिग स्कैम। प्लीज आपके माध्यम से मैं कहती हूँ, रोकिए इसको, रोकिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी ऑनरेबल मैडम, हमारी स्कीना इतू मैम तक बात नहीं पहुँचने दी जा रही। यकीन करिए 2 या 3 लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं, वहीं से ऑर्डर चल पड़ता है। ऐसे थोड़ा होता है कि आप शांतमनु सर का नीचे सिग्नेचर भी नहीं होता तो ऑर्डर हो जाता है। तो ऐसे आप ऑर्डर हुआ, उसके बाद मानने को कोई तैयार नहीं है, ऐसे थोड़ा चलेगा। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मीर कुंची मेरे चाचा जी थे, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कितने ईयर्स। आज अगर मैं रोड पे बैठी हूँ ना बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। मैम डिमांड क्या है? बिल्डिंग जिस तरह से आप बता रहे हैं, पूरी डिमांड क्या है? जी 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 देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ मेरे बच्चों के माध्यम से और आप अपने माध्यम से। आप प्लीज, हम उस कॉलेज में दोबारा नहीं जाएंगे। वो कॉलेज कल भी डूबना था, वो लोकेशन गलत थी, वो रिवर मतलब तभी बेड में है, वो बेड में। आप सोचो, नदी अपना रास्ता छोड़ती है, नदी ने अपना रास्ता ले लिया है। आज की डेट में वहाँ की डायरेक्शन जो है, उसकी पानी की डायरेक्शन पूरा पानी से भरा हुआ है, गंद से भरा हुआ है। आपको वीडियो दिखाएंगे मेरे बच्चे, पूरा उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो रास्ता था ना, रास्ता वाज नॉट अ रोड, इट वाज अ कच्चा नाला, वो नाला था। आप सोचिए, नाले से होके मेरे बच्चों को मुझे जाना पड़ता था, इतनी वो करके। मैं क्रॉक्स पहनती थी, फोल्ड करती थी। इस उम्र में मेरी रिटायरमेंट है जनवरी में। आप मुझे बताइए, मैं ऐश करती ना, मुझे क्या जट्टी पड़ी थी बच्चों के लिए। मेरी जनवरी में रिटायर होना, मैं घर में बैठूं, मैं इनके लिए पेंट। लेकिन मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटी है और बेटा, ये मेरे सब बच्चे हैं। और ये मुझे यहाँ बैठना पड़ा, ये बच्चे मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको तो हमारी फैमिली होती है, वो आज मैं यहाँ रोड पे बैठ गई, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको क्या कहते हैं, कहाँ जाइए? हम ये कहते हैं कि जो हमारी ऑनरेबल मैडम है, हमारे साथ बात करें, हमें आश्वासन दें, हमें एश्योरेंस दें कि एक ऑर्डर उनकी तरफ से निकले, हमारी मैडम की तरफ से निकले कि यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें अकोमोडेट किया जाए। मेरे पर कहीं नहीं हो सकता, ना ही परेड कॉलेज में हो सकता है, ना विमेन कॉलेज गांधीनगर में हो सकता है, क्योंकि बॉयज ज्यादा हैं। एक इनहिबिशन होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है, विमेन कॉलेज में बॉयज नहीं आ सकते। जी थैंक यू। तो अब आप यही चाहते हैं कि आपको यहाँ हमारी मैम से, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऑनरेबल मैडम से, मैडम तक अब बात नहीं पहुँचने दी जा रही। आप यकीन करिए, कुछ लोग मैडम हमारी तक बात नहीं पहुँचने दे रहे, कुछ लोग हमारी ऑनरेबल सीएम साहब तक बात नहीं पहुँचने दे रहे। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे सीएम साहब बहुत हम्बल, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। हमारा एक ऑर्डर जो है वो हमारी ऑनरेबल मैडम की तरफ से मेरे बच्चों का ऑर्डर है, इज्जत मान से उनको एमएएम कॉलेज में जगह